जो सीन मुझे मिला था ऑडिशन के लिए वो बहुत ही प्यारा सीन था। इतना लाइवली कैरेक्टर मैंने अभी तक प्ले नहीं किया था। मेरी लाइफ में भी हर एक दिन को और हर एक अपॉर्चुनिटी को बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ। इतना मैं सोचती नहीं हूँ लाइफ में। 2-3 बेसिक चीजें हैं जो अच्छी होनी चाहिए एंड आप फिर कर लोगे। हाय, माय नेम इज आस्था शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Astha. So Astha, big congratulations. थैंक यू सो मच। Astha, जब ये प्रोजेक्ट आपके सामने आया to give audition for this character, how was your first reaction और first take क्या था आपका ऑडिशन का? हमने काफी टाइम पहले इसका ऑडिशन दिया था एंड मैंने इसका ऑडिशन घर से नहीं दिया था, मैंने डायरेक्टली सेट पर जाके ही दिया था। तो जो कैरेक्टर जो सीन मुझे मिला था ऑडिशन के लिए वो बहुत ही प्यारा सीन था। इतना लाइवली कैरेक्टर मैंने अभी तक प्ले नहीं किया था। तो क्या होता है, ऐसे हीरोइन का थोड़ा रोने वाला ऑडिशन दे देते हैं या थोड़ा ऐसा दे देते हैं जिसमें वो पूरा ब्रेक डाउन हो चुकी है या बहुत ही इनोसेंट है। ऐसा नहीं था, ये बहुत ही मस्ती वाला ऑडिशन था। और जो ऑडिशन था वो मेरा और बेसिकली राम का एक साथ हमारा हुआ था मॉक शूट। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो ये था कि वाह भाई, ये अगर मेरा हो गया इसमें बहुत मजा आने वाला है। बट बात क्या जाए, आपने जैसे कहा कि हमेशा हमने फीमेल कैरेक्टर को इमोशनल होते हुए देखा है, यहाँ पे उसके साथ काफी कुछ हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव थॉट है उसका, एक पॉजिटिव माइंड है, वो हर चीज को पॉजिटिव में देखती है। ये जो कैरेक्टर का पॉजिटिव हमेशा दिखाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग है? ये चैलेंजिंग तो इतना नहीं है बिकॉज मैं मेरी लाइफ में भी हर एक दिन को और हर एक अपॉर्चुनिटी को बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ। इफ देयर आर डार्क डेज देयर विल बी ब्राइट डेज फॉर श्योर। अगर अंधेरा रात हुई तो सुबह होगी। तो यही लीला की भी कहानी है। एक दिन अगर उसको उसके पापा का प्यार नहीं मिला, उनसे डांट मिल गई, अगले दिन वो इतने पॉजिटिविटी के साथ आएगी कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, मैं फिर से कोशिश करूंगी। तो ये लीला है। तो वो पॉजिटिवनेस जो उसकी लीला के अंदर है, वो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि चाहे कितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, एक सूरज की किरण, नई सूरज की किरण आने ही वाली है। आस्था, अगर ये किरदार के बारे में बात क्या करें, उसके साथ जॉली बिहेवियर है, वो मस्ती है, लेकिन अपने पापा के सामने काफी शांत हो जाती है। रियल लाइफ में आस्था कैसी है? क्या उसमें भी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाला एक है? पहले तो मैं कैरेक्टर का बताती हूँ। सो जो लीला है उसके कई सारे शेड्स है। मस्ती भरी मस्ती तो है उसमें। मस्ती वो होता है ना, एक बचपना, एक नटखट, कैसे एक्सप्लेन करूं उस चीज को। एक नाइव जो एक इंसान होता है ना, जो इनोसेंट भी है, जिसको आइडिया ही नहीं है कि अच्छा मैंने ये किया तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो गाइडेंस नहीं मिली है। और जब वो राम के साथ होती है वो एक अलग इंसान है, जब वो बुआ के साथ है वो अलग इंसान है, और जब पापा के साथ है तो वो अलग है। पापा के सामने उसकी हिम्मत नहीं होती है कुछ भी बोलने की। वो उसने कई बार हिम्मत करी बोलने की, बट कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई जो वो नहीं हो पाई, इसीलिए उसका और पापा का बॉन्ड वो बन भी नहीं पा रहा है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, रियल लाइफ में मैं कैसी हूँ? रियल लाइफ में मैं आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज एन एम्बीवर्ट। तो मैं अपना जो सर्कल होता है ना, जैसे मेरे दोस्त, मेरे 2-4 दोस्त, मेरी फैमिली, मैं उनके साथ एक अलग इंसान, एक अलग तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हूँ अपने आप को। और अगर मैं नए लोगों से मिलूं तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि होता नहीं, बट तब मैं थोड़ा सा अपने में रहती हूँ, बट धीरे धीरे खुल जाती हूँ। अगर बात किया जाए आशा, टू गेट अ गुड प्रोजेक्ट, गुड स्क्रिप्ट एंड गुड कैरेक्टर इज नॉट इजी। कितना मुश्किल है, कितने ऑडिशंस के बाद आपको ये अच्छे स्क्रिप्ट और कैरेक्टर मिला? सी देयर वर मेनी शोज दैट आई ऑडिशन फॉर, और काफी अच्छे शोज के लिए भी किया है। बट इसके साथ एक तो कॉकरो एंड चायका है। हम लोग काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे काम करने का साथ में, बिकॉज मैंने उनके पहले भी कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं हो पा रही थी चीजें, बट फाइनली आई एम वेरी हैप्पी। प्रदीप सर, राजेश सर, क्रिस्टोफर सर, हम लोगों की मीटिंग्स काफी हुई एंड फाइनली वी आर वर्किंग टुगेदर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो एक अच्छा शो और अच्छी स्क्रिप्ट तो मेरे को समझ में आ गया था, बिकॉज दिस इज द रीमेक ऑफ अ शो। तो जब मुझे शो का पता चला तो मैंने थोड़ा सा स्टडी भी किया। इट इज अ हिट दिस शो। तो ये तो डेफिनेटली मुझे पता है कि अच्छा ही शो है। अच्छी एक चीज जो है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारी कास्ट बहुत अच्छी है। तो वो चीज आप लोगों को भी समझ में आएगा, मजा आएगा उसको देखने में।
आज अगर बात किया जाए, आपने एक शो जो दिया था प्रीवियस वाला काफी हिट था, वो किरदार काफी पसंद किया था। जब आपने खुद अपने बार्स हाई कर लेते हो या ग्राफ स्टार्टिंग में एकदम हाई रखते हो, तो उसके बाद उसको मेंटेन करना इजी नहीं होता है। वो चीज को ध्यान रखते हुए कोई भी प्रोजेक्ट को करना या फिर उससे बेटर करने का वो एक जो पार्ट होता है वो काफी चैलेंजिंग होता है। पर्सनली काफी क्वेश्चन रेज होता है। तो आपके मन में कितने सारे सवाल आते थे कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर? मैं बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ, मेरे अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस मैं लेके चलती नहीं हूँ। मैं बहुत ही सिंपली, इतना मैं सोचती नहीं हूँ लाइफ में। अच्छी टीम होनी चाहिए, ऑफ कोर्स अच्छा किरदार होना चाहिए, और दो तीन बेसिक चीजें हैं जो अच्छी होनी चाहिए, एंड आप फिर कर लोगे। इफ यू नो द बेसिक्स, वो फिर हो जाता है आराम से। रही बात पुराने शो की, मुझे बहुत प्यार मिला था ऑडियंस से उस शो के लिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और अब ये जो शो है, ये उस किरदार से काफी डिफरेंट किरदार है, तो वो एक चेंज ओवर ऑडियंस को दिखाना, वो एक पार्ट में थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होता है, बट ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड आई होप ऑडियंस को पसंद आए। आशा, जानना चाहूंगी आपका और सर का बॉन्ड कैसा है एजाज जी के साथ? बिकॉज ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन तो एक स्ट्रिक्ट बॉन्ड है, लेकिन ऑफ स्क्रीन कितनी मस्ती होती है, मजाक होता है? मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, हमारी कोई मस्ती मजाक नहीं होता है, बिकॉज एजाज सर इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन द सीन। वो काफी ही इज इनटू द कैरेक्टर, एंड ही इज ऑलवेज ऑल द टाइम थिंकिंग एंड एक्टिंग लाइक द कैरेक्टर, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है, उनका एक तरीका है अपना काम करने का। तो फिलहाल एजाज सर के साथ मैं भी वैसा ही कोशिश करती हूँ फिलहाल बॉन्ड रखने का, जो हमारा ऑन स्क्रीन है। ज्यादा अगर हम भी बात करेंगे तो वो स्विच होने में थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम आती है। तो फिलहाल बिकॉज दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज, तो इतनी हमारी इंटरेक्शन हो नहीं पा रही है। अदरवाइज उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। वो उनके साथ अगर हम काम करें तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आपको पता है कि सीन अच्छा होने वाला है। तो ये है। मिशकात के साथ कैसा बॉन्ड रहा है? कितनी मस्ती होती है? बिकॉज हमने देखे कि आप लोग ने कॉलेजेस में जा जाके हाँ, शूट किया है, गाना शूट हाँ, किया है। हाँ। वो अब तक कैसा रहा एक्सपीरियंस? मिशकात के साथ बिल्कुल एक डिफरेंट बॉन्ड है। जैसे राज सर के साथ मैं कह रही थी, इतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाती। मिशकात के साथ एकदम उल्टा है। मैं चाहे कभी कभी चुप चुप रहूं, तो वो आके बोले हाँ क्या है आज क्यों चुप चुप क्यों बैठी है। सो ही इज समवन, वो बहुत लाइवली रखता है पूरे माहौल को, नॉट जस्ट विद मी, विद एवरीबडी। वो बहुत बोलता है, बहुत मस्ती करता है, तो उसके साथ देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। बहुत मजा आता है उसके साथ। यस यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत व्हेन यू आर एक्टिंग ऑल्सो वो दिखता है फिर आपकी, क्योंकि हमारे सीन्स भी ऐसे है, वो दोस्ती, वो लोग जो, तो वो अगर आपके उसमें भी, जैसे एजाज सर के साथ अगर मेरी इंटरेक्शन इतनी ज्यादा नहीं है तो इट्स वर्किंग फॉर माई सीन। वैसे ही अगर मिशकात के साथ वो जोक और वो मस्ती सेट पर रहती है, तो वो सीन में भी आता है, वो फिर दिखता है, नेचुरली थोड़ा और आ जाता है। फाइनली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी जो हमेशा आपको स्क्रीन पर वापसी देखना चाहती थी, अब हो रही है वापसी? हाँ, काफी टाइम बाद मुझे स्क्रीन पर देखना चाहे, तो मुझे सब लोग बोलते थे आप कब आओगे, आपका शो कब आएगा कोई नया। तो फाइनली शो आ गया है 24 अगस्त से रात 10 बजे हर रोज आप हमारा शो देखो, दिलों की रामलीला। और उसमें मैं लीला का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर आपको बहुत मजा आने वाला है। इतना उतार चढ़ाव, इतने सारे लेयर्स है इस कैरेक्टर में, और सबके ही कैरेक्टर में, तो बहुत मजा आएगा आपको। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।